गुड मॉर्निंग। टुडे लेसन इज कोल एंड पेट्रोलियम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है ये दो प्रकार के हैं। एक तो एग्जॉस्टेबल है और एक इनएग्जॉस्टेबल है। यानी कुछ तो समय के साथ खत्म हो जाएंगे, जैसे हम उसका रिसोर्स को हम लेते रहेंगे तो वो खत्म हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो आपका एग्जॉस्टेबल के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में कोल के बारे में आपको मैं बताया था, कोल बनता कैसे है के ये फॉसिल से बनते हैं, इसके बारे में मैंने पूरा विस्तार से बताया था। आज मैं जो इनएग्जॉस्टेबल के बारे में बताऊंगा, जो कि कभी खत्म नहीं होते हैं। ये कौन कौन से हैं? एक तो आपका सनलाइट है, ये सनलाइट आपका कभी खत्म होने वाला नहीं है। और दूसरा क्या है? विंड, हवा। ये भी कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। सर्कुलेशन चलता रहता है इनका। कार्बन डाइऑक्साइड से फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इस टाइप का चलता रहता है। नाइट्रोजन का, सबका इस टाइप का ये सर्किल चलता रहता है। यानी ये कभी खत्म होने वाली चीजें नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि हम यदि जो खत्म होने वाले जो पदार्थ हैं उनको कम से कम यूज़ करें, जब पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, इनको कम से कम यूज़ करें, और इनके जगह जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस जो कि कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, इसका उपयोग क्यों न करें? क्योंकि इसमें कई फायदा होगा आपके हमारे पास इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी कई हैं। क्योंकि इनसे एक तो पॉल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण कभी नहीं होता है, ठीक है, और ये कभी खत्म होने वाली चीज़ है नहीं। इसलिए इनके लिए संयंत्र बनाए गए, राइट। तो आज मैं आपको विंड के बारे में बताऊंगा कि विंड जो हमारे पास रिसोर्स है, इसको हम पावर में कैसे बदल सकते हैं, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको एनर्जी कैसे ले सकते हैं हम इसको, ठीक है। एनर्जी मीन इलेक्ट्रिसिटी। मेन क्या है हमारा? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ह्यूमन बॉडी में खून का बहुत बड़ा काम है। यदि खून न हो तो, ब्लड न हो तो ह्यूमन बीइंग बच नहीं सकता है। उसी प्रकार यदि इलेक्ट्रिसिटी न हो तो सारा काम ठप पड़ जाएगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, अंधेरा हो जाएगा, पानी नहीं आएगा, सारे पंप बंद हो जाएंगे, यानी सारे काम ठप। ये हमारा पास मेन रिसोर्सेस क्या, हमारा जो असली एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। तो हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इस जनरेशन को कैसे पैदा करेंगे? तो विंड के लिए हमने क्या बनाया? एक उपकरण बनाया, ठीक है। वो कौन सा उपकरण है? हमारा विंड टर्बाइन, राइट। इसका क्या है? इसमें जो सबसे पहला इसका जो आपका जो इसका खंभा, जो पोल होता है इसका, ये बहुत ऊंचा होता है, ये कुतुब मीनार के बराबर होता है, यानी 100 फीट के बराबर होता है। और ये अंदर से खोखला धौला होता है, खोखला होता है, और कई पीसेस में बनाया था। ये पीस है, एक पीस है, इसके बाद इसको दूसरा जोड़ दिया। नहीं तो ये 100 फीट ले जाने में, क्योंकि अमूमन ये समुद्र के किनारे या पहाड़ों में ले जाते हैं। अब 100 फीट का इतना बड़ा एरिया हम पूरा ले जाएंगे तो कितनी परेशानी होगी? रोड कैसे है पहाड़ में? एक ट्रक चलने में भी कितनी परेशानी होती है, ट्रक को चलने में, तो बड़ा वाला ट्रक वो भी नहीं चल सकता है, तो 100 फीट को कैसे ले जाएगा? इसलिए इसको पीसेस में बना देते हैं। 10-10, 12-12 फीट के पीसेस बनाते हैं, और वो हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं ताकि भारी ना हो, ओके। और जब उसको आपस में जब जोड़ के पूरा बनाया जाता है, और उसके अंदर क्या होता है? सीढ़ियाँ आता है कि अंदर से अंदर ही अंदर क्या सीढ़ी होती है, यानी अंदर यदि ऊपर से कुछ गरीब माने कोई गलती हो, कोई खराब हो गया इंजन में, तो हम अंदर से इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, जो खोखला बनाने का और एक और फायदा ही क्या है? जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो वहाँ से जो केबल आएगा वो अंदर ही अंदर से आ जाएगा। बाहर आने में केबल को नुकसान हो सकता है, राइट। आप समझ गए? इतने बात समझ गए।
तो आपका जो ये पोल होगा, तो इसको ये क्या है 100 फीट के लगभग होता है, और इसके जो ब्लेड 3 ब्लेड लगे रहते हैं वो भी खोखले होते हैं, ठीक है। वो करीब 50 से 60 फीट तक लंबे होते हैं। लगा लो इतना 50-60 फीट को कैसे ले जाते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। ये क्या अमूमन ये उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गए, लद्दाख हो गए, ऐसे रीजन में लगाए जाते हैं, या समुद्र के किनारे में। क्यों? जहाँ विंड ज़्यादा, जहाँ हवा ज़्यादा चल रही हो। आप बिहार में थोड़ी लगाइए आप, या मध्य प्रदेश में थोड़ी लगाइए जहाँ हवा ही नहीं चल रही। माने जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हवा चलती है वहाँ इसको इंस्टॉल किया जाता है। ओके, आप समझ गए बात? ओके, अब आगे चले हम, ये कैसे काम करता है। दूसरी बात क्या है, इसका रिवोल्यूशन कितना होना चाहिए, 1:100 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में 100 बार उसको घूमना चाहिए। अब हवा को तो हम कह नहीं सकते भाई कि तू 100 बार इसको घुमा के, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। कभी वो धीरे चलती है, कभी आंधी चलती तो दुनिया भर का तो तेजी से चलता है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। किंतु वैज्ञानिकों ने ये इन्वेंशन किया, इसलिए कहते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार मैंने कहा था कि आदमी को बुद्धि दे रखी है, विवेक दे रखा है, ज्ञान दे रखा है कि हम इसको कैसे बढ़ाएं, कैसे घटाएं, ये सब हमारे विवेक पर। इसलिए इंसान को बुद्धि दे रखी है, जानवरों को नहीं दे रखी है। जानवरों को पानी फेंक दो तो तैरने लग जाता है, क्योंकि उसको दे रखा है कि भगवान तेरे पास बुद्धि नहीं है, भगवान ने उसको पहले से उसके लिए इस टाइप का बना रखा उसे। इंसान को डालो तो डूब जाएगा, क्योंकि उसे कहा गया तुम अपने बुद्धि से सोचो कैसे तुमको तैरना है। ओके, तो बुद्धि, तो यानी यहाँ भी इसको इंसान ने ये बुद्धि लगाई, भाई जब आपका हवा नहीं चल रहा है तो हम तेजी से इसको कैसे चलाएं, क्योंकि इसको 1:1 मिनट में 60 बार 100 बार इसको रोटेट करना है। अब पता चला वो धीरे से चला तो कैसे होगा। तो इसके लिए उन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या है, गियर बनाए। आपने देखा होगा, आप साइकिल को खड़ा कर दो, स्टैंड पर खड़ा कर दो और एक बार पेडल मारो तो जो आपका पीछे से, जो पीछे वाला जो आपका वो है चक्का है, वो 20 बार की घूमती है सबसे एक ही बार लगाने से। इसी प्रकार आपने गाड़ियों में देखा होगा, इसमें गियर बन जाते हैं। फर्स्ट गियर लगाओ, आप जितना भी जाओ करेगा, क्या बोलो 20 किलोमीटर से ऊपर नहीं बढ़ेगा। सेकंड में लगा 30-35 चलेगा, थर्ड में लगा 40-60 पहुंच जाएगा, फोर्थ में लगा 100 चले जाएगा, फिफ्थ में लगा 150 चले जाएगा। ये क्या है, गियर में क्रैंक लैंप बने रहते हैं इसमें। तो इंजन के कम चलने पर भी आपका जो टायर इतना तेजी से घूमेगा। तो ऐसे इसमें भी सिस्टम लगाया गया है, गियर लगाया गया ताकि बाहर के जो आपका फैन है, जो ये है आपका रोटर हब में क्या फैन लगाए जाते हैं। तो वो फैन एक बार घूमे तो अंदर 100 बार उसको घूमना चाहिए। इसका प्रोविजन होता है इसके लिए, इसको कहते हैं गियर बॉक्स। अब ये देखो साहब, ठीक है साहब, हवा नहीं चल रही है, अब हवा आंधी आ गई, अब 100 बार चलेगा, यहाँ अंदर कितना हो जाएगा, 100 कितना हो गया है, 10,000 नहीं हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इतना चलेगा तो क्या होगा, आगे हमने आगे जो क्या जोड़ रखा हमने, जनरेटर है, जनरेटर फूक जाएगा। इसके बचाव के लिए ब्रेकिंग सिस्टम है। इसके बाद ही जैसे गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के बाद क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम है। ये ऑटोमेटिकली लगाया जाते हैं। जैसे ही ज़्यादा इसका स्पीड बढ़ जाएगा, जो फैन का जो बढ़ जाएगा, रोटर हब ज़्यादा में जो फैन लगेगा वो ज़्यादा घूमेगा, तो ये ब्रेक सिस्टम है कि भाई इसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि हमको बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको कितना चाहिए, मैक्सिमम हमको चाहिए 80 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड चाहिए, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर जो यहाँ से शाफ्ट आएगा, यहाँ से रोटर हब से जो शाफ्ट आएगा,
तो इसके जैसे यहाँ पे गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के बाद जो और आगे जो आएगा वो जो शाफ्ट रहता है, एक्सेल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। थोड़ा 10-20 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक ज़्यादा हो जाएगा तो सॉरी जनरेटर फूक जाएगा, और कम होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कम लो हो जाएगा, राइट। और इसके बाद गियर बॉक्स के बाद जनरेटर रहता है, अल्टरनेटर भी कह सकते हैं साहब, ठीक है। तो क्या 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 अब ये क्या अल्टरनेट में यहाँ से जो हमारे जो विंड एनर्जी है इसको क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी में अल्टरनेट कर देता है, जनरेटर जनरेट करता है, यहाँ से वो बिजली बन जाता है। आप आगे जाएंगे 11th-12th में, वहाँ आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा कि बिजली कैसा बनता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, ओके। यहाँ से वो जनरेट हो जाएगा, ओके। अब ठीक है साहब, आपकी बिजली बन गई। अब हवा का विंड का डायरेक्शन यहाँ से चल रही है, थोड़ी देर गुजरते एक ही साइड से, कभी कभी नॉर्थ से आता, कभी साउथ से, कभी ईस्ट वेस्ट, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो वो रुक जाएगा। भाई हवा यहाँ से चल रही है, नॉर्थ से चल रही है, और आपको मुंह इधर है, तो कहाँ घूमेगा, नहीं बंद हो जाएगा। तो इसके लिए ये सब किस में होते हैं, निकल में रहते हैं। आपको जो भी बताया मैंने, गियर बॉक्स, ब्रेक एंड जनरेटर, इन निकल, ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है, फैन का जो पीछे का पोर्शन होता है ना, ऐसा आगे रोटर हमारा या फिर सब इसमें रखे गए हैं। ये बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि 2 BHK का 2-3 आदमी इसमें करते हैं। जब इसको लगाते हैं उसके बाद हैवी क्रेन से इसको एक क्रेन चढ़ाया था, बहुत मुश्किल, इंस्टॉल करने में बहुत परेशानी होती है, ठीक है। अब क्या ये निकल सारे निकल में रहते हैं, निकल के पीछे एनेमोमीटर होता है। एनेमोमीटर हमने देखा होगा, वो जो हवा का डायरेक्शन, ये कटोरी 4 कटोरियाँ रहती है, जैसे घूमेगा तो कटोरियाँ घूमते रहते हैं, और जैसे जहाँ डायरेक्शन हो वहाँ पूरा घूम जाता है। तो यहाँ पे जैसे जो ये आपका ये पोल है, इसके और आपका ये क्या नाम है, ये जो आपका निकल है, यहाँ पर एक यो होता है, योइंग, ये आपका घूम जाता है। जैसे आपका फैन होता है, टेबल फैन होता है ना, ऑटोमेटिक इधर घूमता रहता है। जैसे आप दबाएंगे, जैसे आपके यदि एक जगह से चाहिए तो आपको ऊपर घुमा कर लेते, उसके नीचे कर देते, पीछे वाले एक बटन होता है, उसको नीचे कर देंगे तो घूमने लगता है। तो वैसे ही एनेमोमीटर के सारे ये ऑटोमेटिक, जहाँ उसका डायरेक्शन होगा ये पूरा निकल ही घूम जाता है, उस ओर घूम जाता है, तो वहां से उसको हवा मिलना शुरू हो जाता है, राइट। अब हमने विंड एनर्जी से ट्रांसफर किस में कर दिया, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया। अब वो उसके बाद जैसे यहाँ जब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है, तो यहाँ से फिर वो जो आपका जनरेटर है, यहाँ से हमने वायर निकाल लिया, और ये अंदर ये यहाँ से पोल होते हुए यहाँ नीचे जड़ में आता है, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर रहता है, राइट। ट्रांसफार्मर रहता है, ये वोल्टेज को अप करता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को अप करना। और ऐसे ही कई एक नहीं लगाते हैं, समुद्र के किनारों में तो सैकड़ों लगाया जाता है, बहुत कॉस्टली होता है, और लगा और उसके बाद सबका एक साथ मिला के और सीधे पावर ग्रिड को भेज दिया जाता है, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। अब ये क्या है, एक तो अब इसके क्या है, इसके आपके प्रॉपर्टीज क्या है। एक तो आपका ये, आपको किसी को एक बार ये आपने लगा दिया, फिर बार बार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, होता छोटे मोटे कभी टूट फूट हो ही जाती है, उसके लिए आप कर सकते हैं इसको। तो एक बार का हालांकि कॉस्टली बहुत है, लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट कर देना और आपका लगातार आपको बिजली मिलती रहेगी। पोल में क्या है, आपको पोल निकालना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा, फिर नया लगाना। तो आपको क्या, आपका जो संसाधन है, आपका जो रिसोर्सेस है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे ये, किंतु ये रिसोर्सेस कोई हवा खत्म होती नहीं है। आपका ये केवल एक जो टरबाइन हमने बना रखा है, जो आपने ये जो बना रखा है आपका, ये आपका कभी कभी छोटी मोटी गलती होने के टूट फूट जब आप इजीली माने इसको रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, आप कोल क्यों करेंगे, उससे आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और नीचे ऐश
ये वातावरण को गंदा करते हैं, किंतु ये वातावरण को गंदा नहीं करते हैं। ठीक है। अब क्या हानियाँ क्या है, केवल एक ही हानि है बस। एक तो ये क्या है, एक तो यार कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत परेशानी होती है इसके लिए। ठीक है। आपका ठीक है समुद्र के किनारे तो आप ले जा सकते हैं इसको, पहाड़ों में ले जाने के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर होती है। तीसरी बात क्या है, जब इसके फैन चलते हैं धीरे धीरे में, कोई जब स्पीड से चलती है तो पक्षी उससे टकरा जाते हैं, तो पक्षियों को क्या भी नुकसान होता है इससे। लेकिन कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है अपने। ये ऐसे हम कहेंगे भाई इससे ये हो रहा है उससे हो रहा है, तो जलाओ वो आपको कौन, और उसे फूट के मरो, खुद हम भी मरेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आपसे मेरे तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको विंड पावर के बारे में आपको पता चल गया होगा। कल मैं आपको सोलर एनर्जी के बारे में बताऊंगा। आप ढंग से इसको अध्ययन करें, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं इसमें। स्टेप वाइज मैंने आपको बताया कैसे क्या होता है कि विंड एनर्जी से। ठीक है। हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके। तो कल तक के लिए नमस्कार।